बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुशामदीद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ से आप हमें ज्वाइन करते हैं, एक नहीं हज़ारों मरतबा तहे दिल से शुक्रिया। स्कूलों के लिए एक नया हुक्मनामा सादिर हुआ है, सरकारी ऑर्डर है, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा और साथ साथ आज ही स्कूलों के हवाले से जो शिकायतें मौसूल हुई थी उस पर एक और जो है आप कह सकते हैं नया फरमान प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, उस पर भी मैं जाऊंगा। और वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए कैसे राहत है, बड़ा ऐलान किया गया है। तीन बड़ी बातें, एक फ़ी के हवाले से, एक इंटरव्यू के हवाले से और एक स्क्रीनिंग या सज़ा के हवाले से। ये तीन चीज़ें, एक तो मैं ये आपके सामने रखूंगा कि आज जो फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है उसने क्या कहा, और साथ साथ ये दो सरकारी ऑर्डर्स बैक टू बैक, बल्कि दो पन्ने हैं इसके। तो जो ऑर्डर जारी हुआ है आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, जम्मू की तरफ से, क्या कुछ किया जा रहा है और क्या किया जाना बाकी है। पहले ज़रा मैं पढ़कर दो चीज़ें सुना दूं कि जो दाखिला फ़ी स्कूलों में ली जाती है, ट्यूशन फ़ी जिसको आप कहते हैं, उस पर तो आप कह सकते हैं कि पाबंदी लगा दी गई है प्राइवेट स्कूलों में पर्टिकुलरली। ट्यूशन फ़ी वगैरह तो वो बाद में एक तवील फहरिस्त बनती है, उस पर भी मैं जाऊंगा। लेकिन दाखिला फ़ीस जो आप देते थे, एडमिशन फ़ी, वो पाबंदी लगाने का फैसला हुआ और सर्कुलर जिसमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं, वाज़ेह हिदायत हैं, वो भी पढ़कर। उससे पहले आज ही चेयरपर्सन फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जस्टिस सुनील हाली की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसकी मैं चार बातें आपके सामने रखूंगा। प्राइवेट स्कूलों की तरफ से दाखिला फ़ीस का तकाजा करने या वसूल करने या जो हासिल की जाती हैं, इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पहले भी लगी थी, उन चीज़ों को रिपीट किया गया है। और खिलाफ वर्जी जो करेंगे, मुर्तकिब जो स्कूल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नंबर 1, स्कूलों की जो एफिलिएशन है, किस रजिस्टर्ड इदारे के साथ मुंसलिक हैं, और साथ ही रिकॉग्निशन मनसूख करने के लिए इकदाम शामिल होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन भी स्कूल की ख़त्म हो जाएगी। एक बात ये, जस्टिस सुनील हाली की तरफ से कहा गया कि उनके दफ्तर को कई बार शिकायत मौसूल हुई, ग्रीवेंसेस उनके पास आती थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत ये मिलती थी कि जम्मू कश्मीर में दोनों प्रोविंसेस में, फ्रॉम जम्मू प्रोविंस, ये उनके अल्फाज हैं और इस ऑर्डर में, कि एक तो जम्मू और कश्मीर में चंद प्राइवेट ऐसे स्कूल हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, सरकार जो हुक्मनामे जारी करते हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, बच्चों और उनके वालिदैन से, उनके पेरेंट्स से दाखिले के एवज मोटी रकमें हासिल करते हैं और साथ साथ बाकी भी उन पर प्रेशर डाला जाता है। उन्हें ये शिकायत भी मिली थी कि एडमिशन फ़ीस की जो रकम है वो नकद वसूल की जाती है, बजाय इसके कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक दौर है, एक सिस्टम है, उससे ये स्कूल भागते थे। बीच में डिस्टर्बेंस आएगी, उसके लिए माजरत, क्योंकि मिशनरी साइड पे लगी है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बीच बीच में आती रहेगी। साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 का हवाला दिया और कहा कि जो तरमीम शुदा एक्ट है इसमें वजाहत की गई है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फ़ीस, सालाना फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस के सिवा कोई फ़ीस वसूल नहीं कर सकते, जबकि पिकनिक, टूर, सैर व तफरी वगैरह, या जो आप एक्सकर्शन वगैरह कहते हैं, उसके लिए रजाकाराना तौर पर फ़ीस ली जा सकती है और इन सब के लिए फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी से पेश की मंजूरी लेना लाजमी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल जो है वो ट्यूशन फ़ीस, सालाना फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं ले सकते, इनके अलावा जो बाकी फ़ीस हैं वो नहीं ले सकते। अब अगर इसके अलावा ये पिकनिक फ़ी लेते हैं, टूर के लिए लेते हैं, सैर व तफरी की गर्ज से लेते हैं, रोज़ाना का काराना तौर पर यानी वॉलंटरी बेसिस पर आप दे सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन ऑफ फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो है, फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी, उसकी तरफ से शर्तें हैं कुछ, उससे मंजूरी, उससे इजाज़त लेनी होगी। और 20 दिसंबर को एक सर्कुलर के ज़रिए ताज़ा हिदायत जारी की गई हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल मालिकान या जो मुंतज़मीन हैं उनको भी वाज़े तौर पर कहा गया है कि कोई भी स्कूल एडमिशन फ़ीस या दाखिला फ़ीस का तकाजा न करे और ना ही इस तरह का की खिलाफ जो दाखिला फ़ीस वसूल करने के लिए जो शिकायतें मौसूल होती हैं, अगर ये सही साबित हुई तो ऐसी सूरत में ये मान लिया जाएगा कि स्कूल के तमाम तलबा से एडमिशन फ़ीस वसूल की गई है। अगर एक बच्चे ने शिकायत की, पूरा स्कूल उस दायरे में आएगा, इस सूरत में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया कि अगर स्कूल के खिलाफ रसीद और बाकी शवाहिद मिल गए, एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गया, तो ये केस तहकीकाती एजेंसी CBI तक पहुंचा दिया जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस केस में तहकीकात करेगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, स्कूल की रिकॉग्निशन और स्कूल की एफिलिएशन को मनसूख करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। नंबर 1, ये तो एक बात। अब जरा आइए सरकारी ऑर्डर जो साथ साथ जारी हुआ, ये जब एक तरफ से हाली साहब ने जैसे इस ऑर्डर में ये बातें कही
तो साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर भी जागा, होश आया कि भाई साहब इससे पहले भी ऑर्डर्स जारी हुए थे, फिर से हो रहे हैं, तो हम भी ज़रा काम कर देते। ये सर्कुलर जारी किया गया है। मैं कुछ चीज़ें पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद क्या करने के लिए कहा गया है वो सुनिएगा और वीडियो को बाकी साथियों तक पहुंचा दें। कहा गया कि डायरेक्टरेट के नोटिस में कुछ चीज़ें आई हैं जो कैप्टेशन फ़ी आप जिसको कहते हैं, कई प्राइवेट स्कूल या जिसको दाखिला फ़ीस, आसान लफ्ज़ों में, इसमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों से ली जाती है, उनके पेरेंट्स से ली जाती है, या फिर इसके अलावा दूसरा एक सिलसिला शुरू किया गया है जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे किसी स्कूल के अंदर दाखिला अगर होना चाहे तो उनका टेस्ट होता है, उनके वालिदैन का टेस्ट होता है, या उनके साथ जो गार्डियंस होते हैं, कोई दूसरा तीसरा शख्स आता है उनका रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब में, तो उनमें भी उनका भी टेस्ट किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है बाज़ाब्ता तौर पर कि इनका बच्चा तभी स्कूल में दाखिल हो पाएगा जब ये खुद टेस्ट में पास हो जाएंगे। एक उस पर पाबंदी लगा दी गई है, सेक्शन 13 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत क्लैरिफिकेशंस की गई हैं। एक स्कूलों को क्या कहा गया है कि बच्चे को जब आप दाखिल करेंगे किसी भी किस्म की कैप्टेशन फ़ी या जो दाखिला फ़ीस है वो आप नहीं लेंगे, जिस पर मैंने शुरुआत में कहा कि स्कूलों की तरफ से जो दाखिला फ़ीस ली जा रही है इसका तकाजा करने या वसूल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। नंबर 1, उसके पेरेंट्स या गार्डियन का कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर या टेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरीके से बच्चों को या उनके वालिदैन को टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। इससे दो चीज़ें, ये जिस किसी ने ये पॉइंट मेंशन किया है, जिस किसी ने सजेशन दी है डिपार्टमेंट को, उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बच्चा उसकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा अगर गरीब है या थोड़ा सा अमीर है, तो दोनों का जो ज़्यादा गरीब है उसका एक तरह से टेस्ट उसके वालिदैन के थ्रू लिया जाता है। बदकिस्मती की बात है कि अगर ये ठीक हुए तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो इतनी मोटी रकम दे पाएगा, तो ठीक है, इसके बच्चे को भी एडमिशन दी जाएगी। कोई भी स्कूल, कोई भी पर्सन अगर खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया सब सेक्शन 1 के तहत, जम्मू कश्मीर के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत सब सेक्शन 1 के तहत अगर किसी ने कैप्टेशन फ़ी ली, ये पनिशेबल है, सजा याफ्ता है। कैप्टेशन फ़ी मतलब दाखिला फ़ीस, और साथ साथ 10 गुना ज़्यादा कैपिटेशन फ़ी से जुर्माना वसूल किया जाएगा, जुर्माना आयद किया जाएगा स्कूलों पर या उस शख्स पर जो लिया जा रहा है। कैसे? कहा गया कि बच्चों की स्क्रीनिंग का प्रोसीजर, जब बच्चे को दाखिला देते हैं तो आप दीजिएगा उसकी काबिलियत पर पिछली क्लासेस के नंबर देखिए, आइंदा वो क्या कर सकता है उस चीज़ को देखिए, लेकिन ये मत करें कि बहुत अच्छे घराने से है, उसके पेरेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा, थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोल ली माँ बाप ने तो बहुत अच्छे से उसका टेस्ट ना करके उनको क्लासेस में दाखिल कर दिया। इस सिलसिले से बचना है। अब क्या कहा गया है कि एक तो कैप्टेशन फ़ी पर, दाखिला फ़ीस पर पाबंदी 10 गुना ज़्यादा लगेगी अगर कोई लेगा, ये ऑर्डर, सरकारी ऑर्डर है आज का। और दूसरा कि अगर एक बार खिलाफ वर्जी किसी स्कूल ने की, बच्चों का टेस्ट लिया, उनके वालिदैन का एडमिशन के टाइम, या फिर किसी से फ़ी लेने की शिकायत मौसूल हुई, तो 25,000 रुपये जुर्माना एक खिलाफ वर्जी पर, और जितनी बार करेंगे तो ऐड करते जाइए 25,000, 2 बार 50,000, 3 बार 75, 4 बार 1 लाख रुपया। तो ये फ़ी जो है वो बढ़ती जाएगी हर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन के बाद, खिलाफ वर्जी के बाद। एक चीज़ इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी भी किस्म की कैप्टेशन फ़ी में क्या क्या आता है। डोनेशन आता है, एडमिशन फ़ी आती है, किसी तरह की कोई पेमेंट है, किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन है जो स्कूल की तरफ से लिया जाता हो या स्कूल जमा कर रहा हो एडमिशन फ़ी के वक्त या दाखिला लेते वक्त, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो वो देखी जाएगी। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सेक्शन 1 के मुताबिक, सब सेक्शन 1 के मुताबिक, ये स्कूलों को यकीनी बनाना है कि प्रॉपर एडमिशन प्रोसीजर के तहत जाना है, लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर रैशनल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे ये होगा कि जब आप बच्चे के वालिद का भी, उसके चाचे का भी, बहन का भी, माँ का, फूफो का, खाला का, सबका टेस्ट ले लेते हैं कि ये टेस्ट करेंगे। यानी ये बहुत सारे स्कूलों ने इस तरह की, ये एक तरह से ये दलाली का काम पकड़ा है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, बड़ी बड़ी इमारतें बना के उन्होंने काम अपना शुरू किया है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है कि बच्चे को हर यकीनी सहूलत, हर जो ज़रूरी सहूलत है वो यकीनी बनाई जाए, इस पर जोर दिया गया है ताकि कहीं पर भी डिसएडवांटेज ऑफ सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़ा जाए कि आपका टेस्ट होगा, ठीक है, आपको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगी, ये तकाजा होना चाहिए, अच्छी फ़ी देंगे, मोटी रकम देंगे, होगा नहीं होगा। अब क्या कहा गया है, अगर इस तरह का होगा तो काबिल सज़ा है, कानून के मुताबिक सज़ा होगी। वालिदैन को इस तरीके से सताया जाता है, ये वालिदैन के लिए राहत है, स्कूलों के लिए फरमान है, बच्चों के लिए राहत है, प्राइवेट स्कूलों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आज सबक सिखाने वाला दिन।
क्योंकि मैंने एक तरफ जो चेयरपर्सन है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जस्टिस सुनील हाली साहब, उनकी बात भी सुनाई, और अब जरा मैं ऑर्डर जो पढ़कर सुना रहा हूं। अब क्या लास्ट में कहा गया है कि ये जो सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तमाम प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन, ये कश्मीर सूबे का है, और इसी तर्ज पर जो फी फिक्सेशन कमेटी ने वहां का है, जम्मू के अंदर भी ऑर्डर निकल रहा है। कहा गया कि जो एडमिशन फी आप लेते हैं या नॉन नोटिफाइड फी, जो गैर जरूरी फी एक तरह से है, जिसमें टूर के लिए लिया, पिकनिक के लिए लिया, आने वाले दिनों के अंदर कोई एक्टिविटीज होंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आप फी कोई चार्ज कर रहे हैं, उसको, और साथ साथ स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो होता था, इंटरव्यूज बच्चों के लिए जाते थे, एडमिशन के लिए, उनके वालिदैन के लिए इंटरव्यूज पर भी पाबंदी लग गई है। दिस इज द बिग थिंग फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑन द अदर साइड सेम थिंग्स वर डिस्कस ऑन द टेबल ऑफ फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी। इसके अलावा अगर ये शिकायतें आ गई तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी उस स्कूल की जहां से जिसके मुतालिक शिकायतें होंगी। लास्ट में तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, उनको कहा गया है कि नोडल ऑफिसर तैनात करें अपने अपने इलाकों में, जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो मुतलका इलाका है, और इस ऑर्डर को, इस सर्कुलर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हिदायत हैं, प्राइवेट स्कूलों को इस बात को यकीनी बनाएं कि लेटर एंड स्पिरिट इन पर अमल दरामद हो सके बड़ी सख्ती के साथ। तमाम जॉइंट डायरेक्टर्स, क्लस्टर हेड्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है कि जब ये सर्कुलर पर काम चीफ एजुकेशन ऑफिसर करेंगे, नोडल ऑफिसर की तैनाती करेंगे, तो आप भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में कहीं से कोई शिकायत ना आए। गुलिस्तान न्यूज़ के पास ये ऑर्डर मौजूद है। गुलिस्तान न्यूज़ पर मुकम्मल तफसीलात रख चुका हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से ऑर्डर और जम्मू से ऑर्डर्स और फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से जो अभी तक जानकारियाँ मिल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये नया ऑर्डर है, स्कूलों के लिए फरमान है। अब अगर किसी भी स्कूल में आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो जहन से ये बात निकाल दीजिए, ये बड़ा है छोटा है, ऑर्डर आपके पास है, हाथ में रखिए। कोई भी इमारत बड़ी हो, खूबसूरत हो, किराया हो, जो मर्जी हो, ना आपका इंटरव्यू होगा, ना बच्चे का इंटरव्यू होगा, ना आपकी स्क्रीनिंग होगी, ना बच्चे की स्क्रीनिंग होगी, और ना ही आपसे जो 3-4 फीस, मैं फिर से एंड में रिपीट कर देता हूँ, आप ट्यूशन फीस जो एनुअल फी देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन फी, इसके सिवा कोई भी फीस जिसमें टूर है, पिकनिक है, एंटरटेनमेंट के मकसद से, सैर व तफरी की गर्ज से रजाकाराना तौर पर आप अगर देना चाहें तो उसके लिए भी कमेटी से आपको पहले इजाज़त लेनी होगी। इसके अलावा ये पेरेंट्स एसोसिएशन आपने बना रखी हैं, प्राइवेट्स एसोसिएशन बना के रखी हैं, बदकिस्मती से इनका रोल पॉजिटिव नहीं है, ये मैं देख चुका हूँ। हम सारे इसके जो हैं वो चश्मदीद हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने हर बार हर ऑर्डर की मुखालफत की है, वालिदैन ने नतीजा भुगता। ये मामला कब सामने आया था? कोविड के बाद दोबारा ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू हुई। तो अब हम रिक्वेस्ट भी जाते जाते करेंगे अपने तमाम अफसरान से, जोनल एजुकेशन ऑफिसर से, क्लस्टर हेड से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर से, सिविल सेक्रेटरीट में बैठने वाले जिम्मेदारान से, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू साहब से और बाकी तमाम लोगों से कि लेटर इन स्पिरिट, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, सर्दियां निकलने दीजिएगा, फिर इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी जैसे होगी स्कूलों को कैंसिल कीजिएगा। नहीं करते तो फिर सरकार को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा, जिम्मेदारान को भी और उन लोगों को भी जो खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।